नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे। आज हम फाइनेंशियल एंड मनी ज्ञान वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट एआई स्टॉक जिसमें आप निवेश कर सकते हैं 2023 में। इसकी पूरी कंपनी के बारे में सारी चीज़ें हम बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इसका डिटेल एनालिसिस, साथ ही साथ इसकी कंपनी की हिस्ट्री और क्यों ये बेस्ट कंपनी है, क्या एंट्री पॉइंट हो सकता है और कब इसमें एग्जिट लेना चाहिए, पॉसिबल क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों को वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमने 2 एनालिसिस वीडियो भी बनाए हुए हैं चैनल पे, तो उनको भी जाके देख लीजिएगा। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कंपनी के बारे में, एआई, यानी कि एआई की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम कर रहे हैं। और आपको ही पता है 2023 स्टार्ट होते होते चैट जीपीटी हो गया, ओपन एआई का गूगल ने भी बार्ड लॉन्च करा है। बहुत सारे एआई के सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिससे आपका काम इजी वे में हो रहा है और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हो रहा है। और अगर हम बात करें 2025 तक, तो लगभग 45% ऑफ द कंपनीज या जॉब एआई की ही प्रेफरेंस की रहेंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें किस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो ये कंपनी भारत की काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी पुराने टाइम से है। हम बात कर रहे हैं जेंसार टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में, जो कि अगर कंपनी के ओरिजिन की बात करें तो लगभग 1991 से इस्टेब्लिश है और आईटी सर्विसेज में डील करती है। मेन सर्विसेज की अगर मैं बात करूं कंपनी की यहाँ पर, तो डिजिटल सप्लाई चेन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डाटा मैनेजमेंट, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, इन सभी सेक्टर में डील करती है कंपनी, जिसमें इसका एआई में काफ़ी पहले स्टेप ले लिया था। और आने वाले टाइम में इसीलिए इसमें एआई की वजह से अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है इस कंपनी के अंदर। साथ ही साथ कंपनी के साइज़ की बात करूं, एम्प्लॉय साइज़ की, तो लगभग 11,000 एम्प्लॉयज़ इस कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, यानी कि कंपनी का बेस अच्छा खासा है और भरोसेमंद कंपनी आप कह सकते हैं। प्राइस की अगर हम बात करें जेंसॉर टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर 258 रुपीज़ 30 पैसे पे क्लोज हुआ है वेडनेसडे के दिन। साथ ही साथ 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की मैं बात करूं, तो 1 ईयर लो रहा है कंपनी का 201 रुपये 50 पैसे का और 1 ईयर हाई रहा है 394 रुपीज़ 70 पैसे का। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 ईयर हाई से काफ़ी ज़्यादा प्राइस यहाँ पर लगातार ड्रॉप हो चुका है। तो यहाँ से एक अच्छा प्राइस एक्यूमुलेशन हो सकता है, यानी कि यहाँ पर स्टॉक को अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है आपको एक्यूमुलेट करने को लेके। साथ ही साथ मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो लगभग 5,815 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है और इसी के साथ स्टॉक रैंक करता है स्टॉक मार्केट जो एक्सचेंज में हम बात करें 466 पे। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट की मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात करें, यहाँ पर टिकट टिप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, शोइंग गुड साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे तरीके से दिख रही है। एंट्री पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर इनका रिकमेंडेशन गुड है। स्टॉक इज अंडर प्राइस एंड इज नॉट इन द ओवरबॉट जोन, यानी कि स्टॉक अभी अंडर प्राइस वैल्यू पे है और अभी भी ओवरबॉट नहीं हुआ है इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद। रेड फ्लैग की मैं बात करूं तो नो रेड फ्लैग फाउंड, यानी कि रेड फ्लैग कोई भी अभी कंपनी में एज सच बहुत बड़ा नहीं है। अब यहाँ पर कुछ और की मैट्रिक्स की बात करते हैं। कंपनी का पी रेशियो जो है वो है 13.97 है। पीवी रेशियो की मैं बात करूं 2.16 है। डिविडेंड यील्ड भी है कंपनी का, क्योंकि डिविडेंड देती है और अभी हाल ही में इनका रिजल्ट आया है, उसके बाद भी डिविडेंड ऑलरेडी अनाउंस करा जा चुका है कंपनी की तरफ से। 1.94% का डिविडेंड यील्ड है। सेक्टर पी की बात करें 27.53 है। सेक्टर पीबी की बात करूं तो 7.62 है और सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.75% है। यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा, अगर पी और पीबी के रेशियो में भी देखें तो कंपनी अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फोरकास्ट एंड रेटिंग की अगर हम बात करें तो लगभग 58% रेटिंग यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन है। एनालिस्ट का मानना है स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर होल्डिंग ट्रेंड्स की हम बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग जैसी रही है लास्ट 6 मंथ में वैसे ही है। प्लेज होल्डिंग की मैं बात करूं तो काफ़ी कम प्लेज होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की हम बात करें तो उनका भी लगभग 3 मंथ में अगर आप देखेंगे तो वैसे के वैसे ही इनकी होल्डिंग रही है। अब यहाँ पर कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में दिखाना चाहूँगा, क्यों कंपनी में एक अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि इनका क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 2022 का जो अनाउंस हुआ था कुछ समय पहले, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है सितंबर में और दिसंबर में आप कंपेयर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है, यानी कि 1263 करोड़ से घट के 1223 करोड़ पे हो गया। लेकिन कंपनी के नेट इनकम की मैं बात करूं, यानी कि प्रॉफिट की बात करूं, तो ये सितंबर 2022 में था 56.80 करोड़, वो बढ़ के हो गया 76.50 करोड़। यानी कि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सेल डाउन हुई है, कंपनी का रेवेन्यू डाउन हुआ है, उसके बावजूद नेट इनकम कैसे बढ़ सकता है। ये बढ़ने का रीज़न यही है क्योंकि इन्होंने एआई और ऐसी टेक्नोलॉजीज में वर्क कर रहे हैं
जहां पर ऐसा नहीं है कि इनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्रियल कंपनी नहीं है, ये सर्विस बेस्ड कंपनी है और इनका मार्जिन बढ़ता और घटता रह सकता है सर्विस की डिमांड के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर इनका मार्जिन बढ़ा और इसी वजह से यहाँ पर नेट इनकम कंपनी की बढ़ती हुई देखने को मिली ही है। तो ये था एक प्रॉपर एनालिसिस जेंसार के बारे में कि उनका फाइनेंशियल कैसा है, सेक्टर पीबी हो गया, जितने भी रेड फ्लैग्स हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करें, प्राइस के बारे में भी हमने बात करी। अब यहाँ से अगर हम प्राइस का अगर अपवर्ड ट्रेंड में हम देखें तो यहाँ से अगर जब ये प्राइस मूवमेंट बढ़ती है तो 275, उसके बाद 304, और अगर 304 के बाद अगर हम बात करते हैं 350 के अराउंड तक ये जा सकता है, जहां पर ये तीनों पॉइंट रेजिस्टेंस एक तरह से रहेंगे स्टॉक के लिए। लेकिन अगर वहां पर स्टॉक जाके सस्टेन करता है और अपनी प्राइस को रोकता है और उसके आगे से मूवमेंट करता है, 350 इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में, 1 साल से 2 साल के अंदर। क्योंकि अगर वो चीज़ ब्रेक होती है तो स्टॉक का अगर आप 5 ईयर का भी हाई देखेंगे तो लगभग 500 रुपये तक जा चुका है। तो यानी कि इस स्टॉक में पोटेंशियल बहुत अच्छा है और एआई का टाइम भी आ चुका है, जैसे कि लगातार आप देख रहे हैं एआई स्टॉक्स के बारे में, एआई कंपनीज के बारे में। तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है और एक अच्छा प्राइस है जिसपे आप अपने रिस्क के अनुसार यहाँ पर स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस स्टॉक पे आप चाहते हैं एनालिसिस उसके बारे में भी कमेंट करिएगा। थैंक यू।